श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका अपने चैनल रिलीजियस वाइब्स पर। आज की इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे श्रावण मास महात्म्य अध्याय 26। श्रावण मास की अमावस्या। भगवान शंकर सनत कुमार से बोले, अब तुम श्रावण मास की अमावस्या को क्या करना चाहिए उसके बारे में सुनो। मैंने बहुत समय पहले महाबली, पराक्रमी, संसार विध्वंसक, देवताओं को हराने वाले दुष्ट दैत्यों के साथ अपने बैल पर सवार होकर संग्राम किया था, परंतु महाबली और पराक्रमी बैल ने मेरा साथ युद्ध में कभी नहीं छोड़ा। अंधकासुर दैत्य ने एक बार बैल के शरीर पर तीव्र आघात किया, जिससे उसके शरीर से खून बहने लगा। केवल उसके प्राणों की ही रक्षा हो पाई। इस अवस्था में जब मैं दैत्य को मारने चला तो भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने उस समय नंदीश्वर के पराक्रम को देखा कि उसने अंधकासुर दैत्य का अपने सींगों के प्रहार से वध कर डाला। मैं नंदी के इस कार्य से बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने उससे वर मांगने को कहा। तुम जो वर मांगोगे उसे मैं अवश्य दूंगा। नंदीश्वर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझ पर प्रसन्न है, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या वरदान हो सकता है। फिर भी संसार की भलाई के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। आज श्रावण मास की अमावस्या है। आज के दिन गौर के सहित मृतका बैलों का पूजन और कामधेनु सदृश मेरा जन्म हो। मनुष्य भक्ति द्वारा प्रत्यक्ष गो तथा बैलों का पूजन करे, गेरू से तथा धातुओं से उनके शरीर को सजाए, सींगों को सोने चांदी से मढ़े, दोनों सींगों में रेशमी गुच्छे बांधकर चित्तर विचित्र नाना रंगों से मिश्रित कपड़े को पीठ पर ढककर गले में सुमधुर आवाज करने वाली घंटियां बांधे, दिन में गांव के बाहर ले जाकर शाम को घर वापस ले आए। खली बिनोले उन्हें खाने को दे। जो ऐसा करे उनके जहाँ गोधन की वृद्धि हो। मैंने बैल से कहा, तुमने जो मांगा है वह सब तुमको अवश्य मिलेगा। जो बैल आज के दिन किसी काम में ना लगाया गया हो, केवल भूसा खाता हो, पानी पीता हो, उसे पोल कहते हैं। उसी नाम से आज का दिन भी पोल कहा जाएगा। आज का दिन जगत में पोला के नाम से प्रसिद्ध होगा। मनुष्य को आज के दिन सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बैलों का उत्सव मनाना चाहिए। सनत कुमार, अब मैं तुम्हें कुशोत्पाटनी कुशाग्रहण विधि बताता हूँ। श्रावण मास की अमावस्या के दिन स्नान करके पवित्र होकर कुशोत्पाटन करना चाहिए। कुश को बार बार प्रयोग करने पर भी वह शुद्ध रहता है। कुश, काश, जव, दुर्वा, खस, कुंदक, गेहूं, चावल, मूंज और घास जय कुशा के 10 वेद बताए हैं। ब्रह्मा जी द्वारा नैसर्गिक उत्पन्न द्रव्य मेरे सब पापों को नष्ट करे, कल्याण कारक हो। जय मंत्र कहकर पूर्व उत्तर के बीच ईशान कोण में मुख करके हूं फटम मंत्र द्वारा एक ही बार कुश को उखाड़ना चाहिए। जिन कुशों में अगर बाग सूखे ना हो, ऐसे हरे रंग के कुश देव कार्य और जप आदि कर्म में, जड़ रहित कुश पितर कार्य में रखना चाहिए। देव कार्य और पितर कार्य के लिए 7 पत्तों वाले कुश उत्तम बनाए। मध्य में पत्थर ना हो, ऐसे अगर बाग सहित आदेश प्रमाण कुश पवित्रक में रखने चाहिए। ब्राह्मण के लिए 4 कुश का पवित्रक, क्षत्रिय के 3 कुश का पवित्रक, वैश्य के लिए 2 कुश का पवित्रक और शूद्र के लिए 1 कुश का पवित्रक देना चाहिए। उत्पव नार के लिए वर्णों के लिए 2 पवित्रक होते हैं। 50 का ब्रह्मा तथा 25 का विष्टर होता है। पवित्रक को आचमन करते समय हाथ से ना निकाले। विकिट, अग्निकारक तथा पाद्य समाप्ति पर पवित्रक को त्याग देना चाहिए। दरब तुल्य, पुण्यदाता,
अन्य कोई पवित्रक पाप नाश नहीं है। जितने देव और पितर कार्य है वह सब दर्भ अधीन है। अमावस्या के दिन ऐसे दर्भों को स्वीकार करना चाहिए। यह दर्भ कभी बासी नहीं होते हैं। इस तरह स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में 26वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय।